आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के प्रशंसकों के लिए तीसरा मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स आरआर ने चेन्नई को हर विभाग में मात दी। जहां उम्मीद थी कि धोनी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ऋतुराज की सेना राजस्थान के रजवाड़ों को चुनौती देगी, वहीं मैदान पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आई। चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मात्र 127 रनों पर सिमट गई। राजस्थान ने इस लक्ष्य को महज 12.1 ओवरों में हासिल कर अपनी नेट रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया है। मैच का पूरा लेखा जोखा जब ढह गया चेन्नई का किला। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुवाहाटी की पिच पर शुरुआत में नमी थी, जिसका फायदा संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान की गेंदबाजी यूनिट ने बखूबी उठाया। चेन्नई की शुरुआत ही बेहद खराब रही। पावर प्ले के भीतर ही टीम ने अपने 3 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। मध्यक्रम में भी कोई खिलाड़ी टिककर खेलने का साहस नहीं दिखा सका। रवींद्र जडेजा और समीर रिजवी ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पूरी टीम 19.4 ओवरों में 127 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जवाब में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने पावर प्ले में ही मैच को चेन्नई की पकड़ से बाहर कर दिया और मात्र 73 गेंदों में जीत दर्ज कर ली। हार के वो 5 सबसे बड़े जिम्मेदार खिलाड़ी। किसी भी हार के लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है, लेकिन इस मैच में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने चेन्नई की लुटिया डुबोने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1. संजू सैमसन माइनस अपनी पुरानी टीम के खिलाफ फ्लॉप शो। इस मैच में सबकी नजरें संजू सैमसन पर थीं। आईपीएल इतिहास में पहली बार वो राजस्थान के खिलाफ चेन्नई की पीली जर्सी में मैदान पर उतरे थे। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि संजू अपनी पूर्व टीम को करारा जवाब देंगे, लेकिन संजू दबाव में नजर आए। वो महज 6 रन बनाकर एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट दे बैठे। उनके जल्दी आउट होने से चेन्नई का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह एक्सपोज हो गया। 2. ऋतुराज गायकवाड़ माइनस कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में 0। कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यह मैच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सलामी बल्लेबाज के रूप में उन पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद कप्तानी के मोर्चे पर भी वो असहाय दिखे। जब राजस्थान के बल्लेबाज रन कूट रहे थे, तब गायकवाड़ के पास फील्डिंग सजाने या गेंदबाजी में बदलाव करने की कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आई। 3. शिवम दुबे माइनस सिक्सर किंग की खामोशी। शिवम दुबे को मिडिल ओवरों में स्पिनरों पर प्रहार करने के लिए जाना जाता है। चेन्नई ने उन्हें इसी भूमिका के लिए रिटेन किया था, लेकिन इस मैच में जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दुबे महज 6 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। दुबे की विफलता का असर ये हुआ कि चेन्नई की पारी में वो एक्स फैक्टर गायब रहा जो अक्सर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलता है। 4. नूर अहमद माइनस गेंदबाजी में सबसे कमजोर कड़ी। अफगानिस्तान के उभरते हुए स्पिनर नूर अहमद से उम्मीद थी कि वो अपनी फिरकी से राजस्थान के बल्लेबाजों को चकमा देंगे, लेकिन गुवाहाटी की पिच पर वो बिल्कुल बेअसर दिखे। उन्होंने अपने 2 ओवरों के स्पेल में 12 की इकनॉमी से 24 रन लुटाए। न तो वो रन रोक पाए और न ही विकेट निकाल सके। उनके इस महंगे स्पेल ने राजस्थान के काम को और आसान कर दिया। 5. मैट हेनरी माइनस कीवी गेंदबाज की दिशाहीन गेंदबाजी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। हालांकि हेनरी ने अपनी लेंथ से निराश किया। उन्होंने 3 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 40 रन दिए। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल और उनके जोड़ीदार ने हेनरी के खिलाफ जमकर रन बटोरे, जिससे चेन्नई का मनोबल पूरी तरह टूट गया। चेन्नई की हार के 4 मुख्य कारण। डिटेल्ड एनालिसिस। 1. टॉप ऑर्डर का कोलैप्स। टीबीज क्रिकेट में अगर आपका टॉप 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाता तो जीत की उम्मीद करना बेमानी है। गायकवाड़, रचिन और संजू की तिकड़ी का फेल होना हार की नींव रख गया। 2. गेंदबाजी में अनुशासन की कमी। चेन्नई के गेंदबाजों ने काफी एक्स्ट्रा रन दिए और शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसका राजस्थान के बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। अनुभवी गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में मैट हेनरी और नूर अहमद पर जो भरोसा जताया गया था वो गलत साबित हुआ। 3. एमएस धोनी की कमी। भले ही धोनी अब एक खिलाड़ी के रूप में हर मैच में उपलब्ध न हो, लेकिन मैदान पर उनकी रणनीतिक सूझबूझ की कमी साफ दिखी। दबाव की स्थिति में गायकवाड़ वो धैर्य नहीं दिखा पाए जो धोनी अक्सर दिखाते थे। 4. राजस्थान की घातक गेंदबाजी। ये केवल चेन्नई की खराब बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि राजस्थान के गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ का भी कमाल था। ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। राजस्थान रॉयल्स का रॉयल प्रदर्शन।
राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में दिखाया कि क्यों उन्हें इस सीजन का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनके पास संतुलित टीम है। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में विविधता ने उन्हें एकतरफा जीत दिलाई। राजस्थान ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। निष्कर्ष और भविष्य की राह। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये हार एक वेकअप कॉल की तरह है। 127 रनों का स्कोर और 12.1 ओवर में हारना टीम के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला है। आगामी मैचों में वापसी करने के लिए चेन्नई को अपनी टीम बैलेंस पर फिर से विचार करना होगा। सुझाव: ओपनिंग जोड़ी में स्थिरता लानी होगी। शिवम दुबे को अपनी फॉर्म वापस पानी होगी। डेथ ओवरों की गेंदबाजी में सुधार अनिवार्य है। आईपीएल 2026 का सफर लंबा है और सीएसके जैसी चैंपियन टीम वापसी करना जानती है, लेकिन राजस्थान के खिलाफ हुई इस शर्मनाक हार के घाव भरने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा।